Assalamu alaikum, this is Aqsa and you are listening Aqsa's Life Talk. I hope you all are doing great by the grace of Allah. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि अगर शोहर नाराज हो जाए और अपनी बीवी के साथ अजनबी सा रवैया इख्तियार करे तो ऐसे मौके पर एक बीवी को क्या करना चाहिए। देखिए, खुशनसीब औरत वो होती है जिसका शोहर उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए बेचैन हो, उसका इंतजार करे, उसकी आवाज, उसकी कमी और उसकी बातों को याद करे। जिस मर्द के दिल में बीवी के लिए सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो मर्द बीवी के बगैर खुद को बिल्कुल अधूरा महसूस करता है। ऐसे मर्द को काम पर गए हुए भी ना अपनी बीवी का ख्याल जरूर आता है और घर लौटते हुए सबसे पहले उसका दिल करता है कि वो अपनी बीवी का चेहरा देखे। ऐसा मर्द अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का सुकून समझता है और उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता समझता है और अपनी बीवी को खोने के ख्याल से भी डरता है। अगर आपके शोहर ऐसे हैं ना तो प्लीज उनकी कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन जब शोहर अपनी बीवी के लिए अजनबी सा रवैया रखे, अपनी बीवी से नाराज हो जाए, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक ना करे, उसके लहजे में नरमी की जगह सख्ती आ जाए और कुर्बत की जगह फासला आ जाए तो बीवी के लिए ये हालत बड़ी दिल तोड़ होती है। ऐसे वक्त में बीवी बहुत ज्यादा उदास और गमगीन होती है और उसका दिल टूटता है। तो ऐसे वक्त में एक बीवी को क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे वक्त में ना एक बीवी को जज्बात के बहाव में नहीं बह जाना चाहिए, बल्कि उसे इंतहाई समझदारी और हिकमत अमली से कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले आदत तो ये है कि बीवी को खामोश रहना चाहिए, लेकिन खामोशी को ज्यादा लंबा ना होने दे। ऐसे मौके पर कुछ औरतें ना खामोश हो जाती हैं और ये सोचने लगती हैं कि शायद मेरा बोलना मजीद हालात को खराब कर देगा, लेकिन लंबे अरसे की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता एक फासला बन जाती है। इसलिए खामोशी को आपने ज्यादा लंबा नहीं होने देना और फिर यही फासला ना रिश्ते को तोड़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ औरतें ना बहस करना शुरू कर देती हैं और झगड़े पे उतर आती हैं और शोहर के पीछे पड़ जाती हैं कि आप क्यों नाराज हैं, हुआ क्या है, बताएं, आप क्यों नाराज हैं, मुझे बताएं, अभी बताएं। देखें, ये तरीका भी गलत है। ये दोनों रास्ते गलत हैं, ना तावील खामोशी और ना सख्त बहस। हाँ, आप नरमी से बात करें और पूछें कि शायद आप मुझसे नाराज हैं, जो भी बात है आप मुझे बताएं। आप इस तरह से बात करें। या फिर आप उनसे बोलें कि मैं चाहती हूँ हम पहले जैसे हो जाएं। अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं ठीक कर लूंगी। ऐसे जुमलों में आप बात करें, मगर बात जरूर करें। और दूसरा काम जो खवातीन को करना चाहिए वो ये है कि अपने आप को नजरअंदाज ना करें। देखिए, शोहर नाराज हो जाता है ना या बदल जाता है तो वाकई औरतें टूट जाती हैं और अपना आप छोड़ देती हैं। देखें, जो भी है, हालात जैसे भी हैं, आपने खुद को जरूर संवार के रखना है। आपका खुद को ना संवारना ना आपके बाल, आपकी सेहत और आपका ज़हनी सुकून सब कुछ खराब कर देता है। आपने खुद को संवारना है और अपना वकार, अपनी इज्जत और अपनी शख्सियत को कायम रखना है। तीसरी आदत जो आपने अपनानी है ना वो ये है कि कभी कभार वक्त जो है ना वो खुद ही रिश्ते को ठीक कर देता है। मर्द का जो सर्द रवैया है वो हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ मर्द अपने ज़हनी दबाव की वजह से ऐसे हो जाते हैं, कुछ काम की थकन की वजह से, या फिर कुछ मर्द जो है माली परेशानी से भी बदल जाते हैं। मगर जब जब हालात नॉर्मल होते हैं, मर्द खुद ही वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और चौथा काम जो आपने करना है वो ये है कि अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करना है। देखिए, इंसान बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, चीजें और रवैये भी बदल जाते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। आप नमाज पढ़ें और इस्तगफार करें और दुआ मांगे और रज के दुआ मांगे। देखिएगा, ये सब आपके दिल को भी सुकून देगा और आपके रिश्ते भी इसकी बरकत से सीधे और अच्छे हो जाएंगे। जो बीवी बर्दाश्त और हिकमत से कदम उठाती है ना, अल्लाह उसके हक में भलाई जरूर लिखता है। देखें, ये रिश्ता ऐसा है कि ये बीवी अकेली नहीं बचा सकती, मगर बीवी की नरमी, बीवी की मोहब्बत और बीवी की दुआ इस रिश्ते को दोबारा जिंदा जरूर कर सकती है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर जोड़े को एक दूसरे की इज्जत और सुकून बना दे। हर जोड़े के दरमियान ऐसी मोहब्बत और भरोसा पैदा कर दे जो वक्त, हालात और लोगों की बातों से कभी कम ना हो। हर जोड़े को दुनिया में भी साथ रखे और आखिरत में भी एक साथ जन्नत अता फरमाए। आमीन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.